नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस अंक में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुई प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों तथा विभिन्न योजनाओं के असर पर भी नजर डालेंगे। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। शिक्षा को सामरिक दृष्टि से जोड़ने और अधिक समावेशी बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। ऐसी ही एक पहल के तहत ज्ञान सेतु MOU किया गया और नींव पोर्टल भी लॉन्च हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नींव पोर्टल को भी लॉन्च किया। ज्ञान सेतु के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और 28 विश्वविद्यालयों के बीच हुआ शोध को बढ़ावा देने के लिए MOU किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज के दिन को प्रदेश के शैक्षणिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बताया। आज हुए MOU का उद्देश्य विकसित भारत में विकसित हरियाणा के योगदान की नींव रखना है। उन्होंने सभी कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों का डाटा नींव पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नींव पोर्टल से सभी विश्वविद्यालयों के नई शिक्षा नीति के अनुपालन की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो पाएगी। ये दोनों पहलें मिलकर प्रदेश की शिक्षा को समावेशी भविष्य के लिए तैयार करेंगी। जो नींव पोर्टल ज्ञान सेतु पहल के तहत हमारे स्वर्ण जयंती फिस्कल मैनेजमेंट और राज्य के लगभग 28 प्रतिष्ठित हमारे शैक्षणिक संस्थानों के बीच आज MOU साइन हुआ है। इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान को वास्तविक प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों से जोड़ना है। प्रदेश में बजट तैयार करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बजट को जनता का बजट बनाने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक हुई। प्री बजट सेशन के दौरान उन्होंने AI आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर भी सुझाव लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के साथ मुख्यमंत्री ने वेस्टर्न कमांड संग्रहालय का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री को कमांड के गौरवशाली इतिहास, प्रमुख सैन्य अभियानों,
वीरता गाथाओं तथा विकसित होती सैन्य परंपराओं की जानकारी दी गई। इसके बाद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग एवं संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को वेस्टर्न कमांड की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ने मुख्यमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां, ऑपरेशन राहत के दौरान की गई सहायता, भर्ती रैलियों, युवा संपर्क कार्यक्रम, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, आधुनिकीकरण की पहलें तथा नई प्रौद्योगिकियों के समावेश के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर तथा मानवीय सहायता के दौरान वेस्टर्न कमांड के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की तरफ से हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रदेश सरकार के लिए साल की पहली कैबिनेट ने करनाल के कुंजपुरा, पानीपत के मडलौडा और अंबाला के शहजादपुर को नगर पालिका का दर्जा देकर जनता को तोहफा दिया था। इस फैसले से स्थानीय नागरिक खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कुंजपुरा को नगर पालिका बनाए जाने पर कहा कि अब गांवों का शहरीकरण होगा। अब सीधे तौर पर शहरी निकाय विभाग से बजट मिलेगा, जिससे पक्की सड़कें, आधुनिक स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज सिस्टम और सामुदायिक पार्कों का निर्माण करने में आसानी होगी। यह क्षेत्र के विकास के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। करनाल जिले में एक नगर पालिका कुंजपुरा और ऐसी पानीपत जिले में नगर पालिका मतलोडा और तीसरी और हरियाणा में शहजादपुर। अंबाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में जो शहजादपुर पंचायत थी उसको भी नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। नई नगर पालिकाएं इस बार कैबिनेट ने बनाई हैं। मैं कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं, खास करके हमारे राम कुमार जी जो हमारे कश्यप एमएलए हैं उन्होंने मुझे अभी धन्यवाद किया उन्होंने मेरा, और ऐसे ही हमारे कृष्ण कुमार जी उनकी भी सहमति थी कि मतलोडा को और नगर पालिका बनाया जाए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जिन्होंने नगर पालिका बनाई है। कुछ विकास के कार्य होंगे, अच्छी बात है जी, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं जी, बहुत खुश हैं। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय नायब सैनी जी का, इनके अथक प्रयास से ही हमारा गांव नगर पालिका में सम्मिलित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पानीपत के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। 2758 वर्ग मीटर में बने इस 3 मंजिला हॉस्टल में सुरक्षा, पहुंच और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। हॉस्टल में कुल 59 कमरे हैं, जिसमें एक रिक्रिएशन रूम भी शामिल है। इसमें 50 आधुनिक ट्विन शेयरिंग रहने की जगह के साथ गेस्ट सुविधाएं और कॉमन स्पेस है। हॉस्टल में एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं ताकि युवा महिलाओं को एक सुरक्षित और प्रेरणादायक कैंपस लाइफ मिल सके। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि जब युवा महिलाएं बिना किसी रुकावट के अपने सपनों को पूरा करती हैं तो भारत की विकास यात्रा और भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हमेशा से ही जबरदस्त ऊर्जा, टैलेंट और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन की धरती रही है, जहां के युवा लगातार देश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नया हॉस्टल ये सुनिश्चित करेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा महिलाएं आत्मविश्वास के साथ हाई स्किल करियर के रास्ते पर आगे बढ़ें और अपना योगदान दें। अर्थव्यवस्था के मुख्यधारा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि पूरे देश को और समाज को एक बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो अकेले नहीं चलती, वो पूरे देश को आगे ले जाने की क्षमता रखती। हम जिस संस्था में बैठे हैं ये जो है मुख्य तौर पे आईटीआई के इकोसिस्टम के लिए ये सीटों का एक व्यवस्था बनाई गई है और यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। प्रदेश के विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से करनाल में
पंचजन्य 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल व उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न जिलों के 210 युवाओं को दुबई जाने के लिए ऑफर लेटर दिए गए। कार्यक्रम के बाद खेल, युवा एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार विदेशों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेश में रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश में विदेश सहयोग विभाग बनाया है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि विदेश जाकर प्रदेश की छवि चमकाने का काम करें। सरकार के विदेश सहयोग विभाग द्वारा एक सही तरीके से, स्थायी तरीके से युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, वैश्विक बाजार में जो युवाओं की जरूरत है उसको लेकर हरियाणा सरकार ने जो पहल बहुत समय से कर रखी है कि हमारे हरियाणा के युवा किसी डंकी रूट से या किसी खराब रूट से ना जाएं जिससे उन्हें समस्या, उनको संकट पैदा हो, उसी को लेके एक कानूनी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा सरकार ने आज एक वैश्विक स्तर पर दुबई भेजने का जो रोजगार के माध्यम से आज HKRN जो संस्था हरियाणा सरकार की है उसके माध्यम से भेजने का काम किया है। वहीं विदेश में नौकरी पाने वाले युवा काफी खुश नजर आए। युवाओं का कहना है कि सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे युवा आज के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सरकार उनको योजनाएं दे रही है, बाहर जाने का मौका दे रही है। दुबई UAE के बाइक राइडर का जॉब निकली है, बाइक राइडर के लिए फूड डिलीवरी बॉय। मैंने BA की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है और यहाँ पर भी रोजगार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना था कि मैं बाहर जाऊँ और मुझे ये बाहर जाने का मौका सरकार दे रही है। कौशल रोजगार में दुबई के लिए जो आज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में से इतने बड़े सिलेक्ट हुए हैं करनाल एरिया में, और हमको बहुत खुशी है कि जो इन सरकार ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। प्रदेश के कोने कोने में फसलों के लिए पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिले के तोशाम में 22 करोड़ की 3 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 315 करोड़ की लागत से प्रदेश के 7 जिलों में 48 नहरों की रीमॉडलिंग कर उनकी पानी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा नहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने की भी योजना बन रही है। इन तमाम नहरों को 41 नहरों को तमाम रूप से उनका रिहैबिलिटेशन करा जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है और इसके तहत 7 जिलों को इससे मदद मिलेगी। तो उनमें से भिवानी भी एक है जहां पे हमारे तमाम जो नहर हैं वो पूर्ण रूप से उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और रीमॉडलिंग करीब 315 करोड़ इसमें अभी निर्धारित हुआ है और उनका यही हमेशा दिशा निर्देश रहता है कि इस तमाम क्षेत्र को अच्छी तरीके से इरिगेट करो और टेल तक पानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जी राम जी योजना को श्रमिकों के हित में बताते हुए कहा कि अब श्रमिकों को 125 दिन रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जी राम जी कानून पर लोगों को झूठ बोल रही है। कांग्रेस योजना के नाम बदलने, संविधान बदलने व वोट चोरी जैसे अनगल आरोप लगाती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, जहां पे 100 दिन की जो गारंटी है उसको 125 दिन किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, जहां पे पहले सिर्फ एक गड्ढे खोदने का काम कराया जाता था, एक पूर्ण रूप से सोच समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड हो ताकि एक पब्लिक को भी, जो मेहनत इतनी करी जा रही है योजना के तहत, पब्लिक को भी उसका फायदा हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का। शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप एक उभरता विकल्प नजर आ रहा है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंचकुला में युवा स्टार्टअप महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बच्चों द्वारा बनाए विभिन्न स्टार्टअप मॉडल का अवलोकन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि नवाचार से छात्र देश को विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
विद्यार्थियों ने अपनी क्षमता से साबित किया है कि अगर संकल्प शक्ति हो तो अभाव में भी बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने उत्पादों की मार्केटिंग करके ये बताया है कि शिक्षा के साथ साथ आमदनी भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी है। शिक्षकों ने बच्चों के हुनर को निखार कर उन्हें सफल व्यवसायी बना दिया है। इतना सफल इनका कार्य करने का तरीका है कि टॉप बिजनेसमैन जो है वो भी एक बार दांतों तले उन्हें दबाएगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे, और वो बता रहे हैं कि हमने 40,000 का सेल किया, 50,000 का सेल किया, हमने इतना प्रॉफिट कमाया। अभी पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते वो जो अर्न कर रहे हैं उनसे उनके हौसलों का, मैं कहूँगा जो उड़ान वो है, वो इस हरियाणा को विकसित हरियाणा समय से पहले बनाने की एक, मैं कहूँगा, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो हमारे सामने आ रहा है। हांसी के पहले जिला उपायुक्त के रूप में डॉक्टर राहुल नरवाल ने अपना कार्यभार संभाला। वे 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं जो फतेहाबाद और चरखी दादरी में जिला उपायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस अवसर पर हांसी जिला परिसर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हांसी विधायक विनोद भ्याना भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने परेड के माध्यम से उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल की अगुवाई की। मीडिया के साथ बातचीत में जिला उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल ने कहा कि हांसी जिला उनके लिए एक नई जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ा अवसर भी है। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास को लेकर कई प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित, पारदर्शिता और विकास कार्यों में गति उनकी कार्यशैली का मूल आधार रहेंगी। मुझे पहले डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य करने का मौका मिला और मैं आशा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हांसी जिला सभी 22 जिलों से अग्रणी रूप से कार्य करेगा। कोई भी जिला बनता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज होता है, कोई एस्टेब्लिश चीज़ें नहीं होती है, तो सबसे पहले हमारा ये चैलेंज रहेगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया जाए। विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि सरकार ने 16 दिसंबर को हांसी को जिला घोषित करने के बाद मात्र एक सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और अब विधिवत रूप से उपायुक्त ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे हांसी जिले में विकास को गति मिलेगी और जनता को अब अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हांसी इलाके के लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए 16 दिसंबर को हांसी को पूर्ण जिला घोषित किया। पहली बार यहाँ नियुक्त हुए डीसी बहुत बढ़िया ढंग से कार्य करेंगे। जैसे इनके पीछे की मैंने सुनी है कि जो इनकी कार्यशैली है बहुत बढ़िया है, तो मैं इनका आज पूरे हांसी जिला की तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ। हरियाणा में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात 923 रहा, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। वर्ष 2024 में लिंगानुपात 910 था। 2025 में 13 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए विभाग ने टास्क फोर्स गठित कर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण पर फोकस किया गया। बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड न करने की हिदायतें सरकारी व निजी अस्पतालों को दी गई थी, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण 85% रहा। 500 अवैध या बिना पंजीकरण के चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद किया गया और MTP की गोलियों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि जिलेवार लिंगानुपात की बात करें तो पंचकुला में 971, फतेहाबाद में 961 और पानीपत में 951, गुरुग्राम 901, रोहतक में 898, सोनीपत में 894 और रेवाड़ी में
882 रहा। तो 500 के करीब हमने सेंटर्स का जो है क्लोज किए हैं और हमने एमटीपी की 117 रेड्स करी हैं और रिवर्स ट्रैकिंग करी। रिवर्स ट्रैकिंग में हमने 3292 अबॉर्शन के केसेस को उनको रिवर्स ट्रैक किया और उसके बाद हमने 68 केसों के अगेंस्ट जो हमें उनमें से मिले तो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कराई और 58 सेंटर्स को हमने चालान और नोटिस भी इशू किए। इसी तरह जो हमारे ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने 44 मेडिकल शॉप्स को सील किया और एफआईआर जो एमटीपी किट बेचते थे इलीगल जो ऑथराइज नहीं थे 59 के अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज हुई। प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। राज्य में लगभग 10 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं, जहां उनके खाते में सीधे 2100 रुपए भेजे जाते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने योजना को विस्तार देते हुए अब सिर्फ आय के आधार पर नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और सेहत से भी इसे जोड़ा है। जिन महिलाओं के 10वीं 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे या कुपोषण से जिनकी सेहत में सुधार होता है उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में इस योजना के तहत 1000 रुपए की आवर्ती जमा की जाएगी। पंचकुला जिले में अब तक 9341 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि योजना से महिला सशक्तिकरण की राह सशक्त होगी। मुझे दीनदयाल लाडो योजना से काफी फायदा मिला है। इससे मेरे घर के खर्चों में काफी मदद हो रही है। मेरे बच्चों की जैसे कि पढ़ाई या मुझे खुद को खर्चा करना हो या घर में किस चीज़ की जरूरत हो तो मैं उन पैसों से कर लेती हूँ। मोदी जी ने दीनदयाल लक्ष्मी योजना चलाई है, उससे हमको अच्छे लाभ मिल रहा है। जो 1000 की एफडी बनवा रहे हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य में भी अच्छा योगदान देगा। जो प्रधानमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है उससे हमें बहुत आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिल रहा है और जो प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया उसमें भी बहुत मदद मिल रही है। करनाल जिले के खिलाड़ियों ने 17वीं अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पदक जीतकर प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में हुआ था, जिसमें 6 देशों के लगभग 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिले के 3 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। कक्षा 7वीं की छात्रा चित्रांशी ने 36 किलो भार वर्ग और चौथी कक्षा के छात्र वैभव ने 35 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं चौथी कक्षा के छात्र गैविन ने 30 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि आगे भी वे कड़ी मेहनत के दम पर देश का नाम खेलों के माध्यम से रोशन करते रहेंगे। महाराष्ट्र पुणे में मेरी फाइट हुई थी कराटे चैंपियनशिप और मेरा गोल्ड मेडल आया। नेशनल में मैंने इंडिया को क्वालिफाई किया और इंटरनेशनल में मेरी 3 फाइट्स हुई थी। फर्स्ट फाइट हुई मेरी श्रीलंका के साथ, सेकंड हुई मेरी भूटान के साथ और थर्ड हुई मेरी बांग्लादेश के साथ। और इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने देश को देना चाहती हूँ कि और बच्चे भी इसी तरह प्रैक्टिस करें और वो पीछे न हटे। स्कूल के प्रिंसिपल ने खिलाड़ियों की जीत पर कहा कि ये पूरे जिले और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काफी योगदान कर रही है। वहीं कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से पदक जीतकर अपना दम दिखाया है। अप्रैल में होने वाले खेलो इंडिया के लिए हरियाणा की ओर से चित्राक्षी शर्मा का चयन हुआ है। ये स्कूल के लिए बहुत उपलब्धिपूर्ण एक गर्व और खुशी का मौका है, मोमेंट है कि जब स्कूल के 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने पुणे महाराष्ट्र में इंटरनेशनल कराटे ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 6 कंट्री के 1000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और हमारे 3 प्लेयर्स ने, चित्राक्षी ने गोल्ड मेडल लिया, वैभव ने गोल्ड मेडल लिया और तीसरे गैविन ने सिल्वर मेडल लिया। ये जो डेली तैयारी होती है, जैसे हॉलीडे होता है उसमें भी इनकी प्रैक्टिस होती है। अभी ये बच्चे जैसे पूर्ण इंटर्स पहले इन्होंने इंडिया क्वालिफाई किया, उसके बाद इनका इंटरनेशनल हुआ जिसमें चित्राक्षी ने गोल्ड मेडल लिया है, वैभव ने भी गोल्ड मेडल लिया और जैविन ने भी सिल्वर मेडल लिया है। और अभी फ़िलहाल जो अप्रैल में खेलो इंडिया खेलो हो रहे हैं, अस्मिता खेलो इंडिया, उसमें चित्राक्षी शर्मा का भी सिलेक्शन हुआ है।  हरियाणा डायरी के इस अंक में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।
अगले अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।